तो आज का वीडियो उन एसएससीज के लिए होने वाला है जिन्हें सेक्शन 148 का नोटिस मिला है। और उस नोटिस पे जो डेट है वो 31 मार्च 2021 की है, लेकिन जो नोटिस उनको सर्व किया गया है या जो नोटिस उनको इशू किया गया है वो 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद किया गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त ये रोहित गर्ग। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमने 148 के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि 148 के जो नोटिस हैं उनका रिप्लाई किस तरह से दिया जाए और किस तरह से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम से कम किया जाए। दोस्तों आज मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं जिसके अंदर लगभग 170 रिट पिटीशन असेसी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई और उनको स्टे दे दिया गया और अब उसके ऊपर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। दोस्तों इसके अंदर जो मेन इश्यूज है वो ये है कि जो असेसीज को वो नोटिस इशू किए गए वो उन पे जो डेट थी वो 31 मार्च 2021 की थी, लेकिन जो असेसीज को नोटिस सेंड किए गए वो 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद किए गए। तो इसके अंदर हाई कोर्ट ने, क्योंकि नोटिस की बहुत तरह के प्रकार थे यानी कि नोटिस अलग अलग तरीके से साइन और डिस्पैच किए गए थे, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा। तो दोस्तों अगर आपको भी 31 मार्च 2021 में कोई नोटिस प्राप्त हुआ है जिसपे 31 मार्च 2021 की डेट पड़ी हुई है तो आप देख लीजिए आपका केस किस कैटेगरी में फॉल करता है। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस जजमेंट का आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों जो पहला कैटेगरी ऑफ नोटिस है जिसको हाई कोर्ट ने डिफाइन किया गया है उसके अंदर क्या हुआ है कि जो नोटिस है उस पर तो डायरेक्ट पड़ी हुई है 31 मार्च 2021 की, बस जो डिजिटल सिग्नेचर उस पे लगाए गए हैं वो लगाए गए हैं 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद में। ऐसे ही जो उसको साइन किया गया है वो भी 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद उसको डिस्पैच किया गया है, जो सेकंड कैटेगरी ऑफ नोटिस है। तो दोस्तों अब डिजिटल सिग्नेचर आप देखेंगे कहाँ की, उसकी डेट कहाँ पे है। अगर आप अपना नोटिस डाउनलोड करेंगे तो उस पे सबसे नीचे डिजिटल सिग्नेचर लगा रहता है, उस पे आप अगर क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नोटिस है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, कब उस पे डिजिटल सिग्नेचर लगाए गए हैं। जो कैटेगरी बी का जो हाई कोर्ट ने जो कैटेगरी बी बनाई है उसके अंदर वो नोटिस हैं जो असेसिंग ऑफिसर ने डिटेली साइन नहीं किए और उनको जो सेंड किया गया है वो 1 अप्रैल 2021 के बाद किया गया है। ऐसे ही जो कैटेगरी बी है उसके अंदर हाई कोर्ट ने ऐसे नोटिस को रखा है जो डिटेली साइन कर दिए गए 31 मार्च 2021 से पहले, लेकिन जो उनको सेंड किया गया वो 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद किया गया। और जो कैटेगरी डी नोटिस हैं उसके अंदर हाई कोर्ट ने ऐसे नोटिस को रखा है जो 31 मार्च 2021 से पहले डिटेली साइन तो कर दिए गए लेकिन ना तो असेसी को मेल द्वारा भेजे गए, ना पोस्ट द्वारा भेजे गए, ना किसी और अदर मोड द्वारा असेसी को नोटिस भेजे गए। और असेसी को वो कि हमारी प्रोसीडिंग 148 की स्टार्ट हो गई है जब पता चला, जब उनको 142(1) के जो नोटिस इशू किए जाते हैं 148 के बाद उनको वो इशू किए गए। और जो फिफ्थ कैटेगरी और नोटिस हैं हाई कोर्ट ने वहां पे ऐसे केसेस को रखा जहां पे नोटिस की डेट तो 31 मार्च 2021 थी, वो मैन्युअली साइन किए गए असेसिंग ऑफिसर द्वारा और उनको ईमेल पे भेजा ही नहीं गया, बट उनको जो स्पीड पोस्ट से डिस्पैच किया गया उस पे जो स्पीड पोस्ट से डिस्पैच किया गया वो भी 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद किया गया। दोस्तों अब आप कहेंगे कि अगर हमारा इन कैटेगरीज में केस हमारा फॉल करता है तो इस जजमेंट का हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों वैसे तो ये जजमेंट काफी लंबा चौड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटी डिस्कस की गई हैं, लेकिन मैं आपको, जैसे आपने देखा है कि मैं आपको हर जजमेंट का क्रक्स बताता हूँ और आपके ऊपर उसका क्या इफेक्ट होने वाला है वो बताता हूँ। तो उसी सीरीज में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस जजमेंट का आप पे बेनिफिट क्या होने वाला है। दोस्तों अगर आपका जो नोटिस है अगर इन कैटेगरीज में फॉल करता है तो जो आप पे असेसमेंट के यानी रीअसेसमेंट के जो प्रोविजन जो पुराने वाले हैं वो नहीं लगेंगे, जो न्यू असेसमेंट के प्रोविजंस हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और जो अपेक्स कोर्ट ने आशीष अग्रवाल के केस में जजमेंट दिया है वो जजमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों वैसे तो अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको मैंने बताया था कि न्यू असेसमेंट के जो लॉज हैं वो असेसीज के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन मैं फिर भी आज उसको डिस्कस कर देता हूँ एक बार। दोस्तों अगर आपको भी 148 के नोटिस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपका केस डिपार्टमेंट द्वारा प्रोसीड किया जा रहा है इन पुराने 148 के अंदर,
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप तुरंत डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फाइल कीजिए इस जजमेंट को रेफर करते हुए कि क्योंकि मेरा नोटिस इन कैटेगरीज में फॉल करता है, तो जो मेरे के ऊपर जो असेसमेंट प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो नए वाले होते हैं। और आप मेरा जो 148 ए क्लॉज बी का जो नोटिस है वो आप मुझे इशू कीजिए, और मेरी जो प्रोसीडिंग्स है वो नए असेसमेंट के जो प्रोविजंस हैं उसमें आप कॉल करके उस पर प्रोसीड कीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि हमारी प्रोसीडिंग तो होनी होनी है 148 की, चाहे वह नए लॉ में हो चाहे पुराने लॉ में हो। दोस्तों जो नया लॉ है उसके अंदर अगर आपका जो असेसमेंट है वो 3 साल से पुराना है, तो उसके अंदर डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत सारी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई गई हैं जो पुराने लॉ के अंदर नहीं थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका केस 3 साल से पुराना है, तो अगर आपकी एस्केप्ड इनकम 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है, तभी आपका केस नए लॉ के अंदर खोला जा सकता है। आपका जो केस है वो खाली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं खोला जा सकता, डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट एविडेंस होने चाहिए, जब भी वो वहां पे खोला जा सकता है। और जो तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एसेट इन फॉर्म ऑफ स्केपमेंट इन फॉर्म ऑफ एसेट होना चाहिए। यानी कि असेसिंग ऑफिसर जिस दिन नोटिस इशू कर रहा है उसके पास इस चीज का प्रूफ होना चाहिए कि आपने जो इनकम एस्केप की है वो इन फॉर्म ऑफ एसेट आपके पास नोटिस की डेट के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों अगर ये जो कंडीशंस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल डिपार्टमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि मेरे अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि डिपार्टमेंट ने ज्यादातर केस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे खोले हुए हैं, तो आपका केस हो सकता है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट आपकी बात ना माने, लेकिन आप जब भी हायर अथॉरिटीज में जाएंगे तो आप अपने केस को क्वेश कर सकते हैं और जो भी आप पे आपका टैक्स लगा है वो भी वहां पे खत्म हो जाएगा। दोस्तों इस जजमेंट के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारे फैक्ट डिस्कस किए गए हैं, और बहुत सारे इसमें हाई कोर्ट ने चीजों को यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, उनको जो है उन्होंने बताया है किस तरह से एप्लीकेबल होंगी। मैं आने वाली वीडियोस में उनको और डिस्कस करूंगा, और आपके स्टडी के लिए मैं इस जजमेंट का लिंक अपनी वीडियोस के नीचे देता रहा हूँ रेगुलरली, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।